अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। व्हाट अ हिस्टोरिक विन फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश ने पहली बार टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप किया। ये आउटसाइड बांग्लादेश उनकी तीसरी कामयाबी है, तो वाकई उनके लिए बड़ा यादगार रहा होगा ये पूरा सफ़र, क्योंकि सोचे उनको कुछ दिन पहले बुलाया गया कि यहीं आके तैयारी करें। उनके यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट था, जैसे कि आप सब जानते हैं कि शेख हसीना की जो हुकूमत थी एक तवील अरसे से वो डिक्टेटर की तरह वहाँ राज कर रही थी और उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा और उसके बाद कितना एनआरकी फैला हुआ था, लेकिन फिर भी वो यहाँ आए, उन्होंने अपनी तमाम चीज़ों को कवर किया और आने के बाद जिस तरह की क्रिकेट खेली, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। इट्स अ डार्क डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, बट अब ये कहना भी बहुत ही यूजुअल हो गया है। बार बार हम यही कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट अब अंधेरों में ही चली गई है और इससे कैसे वापस आना है इस बारे में भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। जी, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाहिद साहब, आपसे शुरुआत करता हूँ। मुझे बताइए सबसे पहले, व्हाट अ टेरेबल स्टार्ट टू आवर होम सीजन, और ऐसी बदतरीन शिकस्त एक ऐसी टीम के खिलाफ जो हमें लगता था वॉक इन द पार्क होगी, शायद यही गलती है हमारी। टीम बदतरीन नहीं थी, हाँ उनको हमने हल्का लिया। और पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त बड़े एक अजीब से दहाने पे खड़ी है, क्रॉस रोड्स जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, कि वनडे में भी हम अफगानिस्तान से हारे, T20 में हम आयरलैंड से पहले हारे, फिर वर्ल्ड कप में हम अमेरिका से हारे और अब हम बांग्लादेश से हार गए। तो सारे बुरे दिन हम देखते जा रहे हैं और भी पता नहीं अभी कितने बुरे दिन आने हैं। लेकिन अल्लाह करे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो और इस तरह किसी तरह हम अपनी क्रिकेट को सुधारने में कामयाब हो जाएं। इसलिए यही एक स्पोर्ट था, अब एक स्पोर्ट और आ गया है, जैवलिन। अल्लाह करे जैवलिन में मजीद और अब हमारे क्रिकेटर्स को कुछ चाहिए जो फर्स्ट क्लास वगैरह खेल रहे हैं, जिनको नहीं मिलता चांस, वो जैवलिन फेंकना शुरू कर दें। इसलिए कि माशाल्लाह 50 करोड़ रुपए के करीब मिल गए अरशद नदीम को। तो हमें अपनी क्रिकेट सुधारने के लिए बहुत बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे दोनों उसमें, कि हमें टीम की कारकर्दगी अपने तीनों फॉर्मेट में बेहतर बनानी। बिल्कुल सही कह रहे हैं बासित भाई। बहुत ही बुरा हुआ और ये जैसे अभी शाहिद साहब ने भी कहा कि ये होता ही जा रहा है। हम हर दिन एक और बुरा दिन देखते हैं और क्रिकेट में अब जो है इससे बुरा क्या होगा ये भी बोल बोल के थक गए हैं। आप क्या सोचते हैं इस शिकस्त पे? देखो नजीब, जुमला बहुत आसान है, हार जीत तो होती है, यही बोला जाता है ना। जी बिल्कुल। जो 2019 में जो जल्जला आया था ना, ये अभी तक उसके आफ्टर शॉक चल रहा है और सोने पे सुहागा 2019 के जल्जले को दोबारा रिवाइंड किया जा रहा है 5 टीमें बना के। ये वो चीजें हैं जो लोग सोचते नहीं है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करा, सब बच्चे की जबान पर है। 40% मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अब क्रिकेट से नफरत करते हैं। हमारी क्रिकेट ने अपनी अवाम को ये दिया है। सर्जरी की बात हो रही थी कि सर्जरी करेंगे, 1-2 प्लेयर के स्टेटमेंट भी आए कि सर्जरी के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है। बांग्लादेश वालों ने बोला नहीं भाई नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं, हम काफी हैं। उन्होंने साफ आईना दिखा दिया कि देखो सर्जरी ये है। उनके बॉलर्स ने जिनके नाम नहीं है, सही बात, उन्होंने 36 आउट करे इस सीरीज में, और पाकिस्तान के बॉलर जिनके नाम है सुपरस्टार, उन्होंने 24 आउट करे। 12 विकेटों का डेफिसिट, तो साफ यही से पता चल रहा है। भाई बासित भाई, आपने खुद ही तो जवाब दे दिया अपनी बात में कि हमारे बॉलर्स के नाम है, अब सिर्फ नाम ही रह गया है, काम नहीं है। अब उसी तरफ में आ रहा था। कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि 9 महीने का गैप था रेड बॉल में। देखिए, झूठ पे झूठ जब बोला जाता है ना, हमारे मजहब में झूठ बोलना मना है। शान मसूद से कोई सवाल ये पूछने वाला नहीं, जनाब आप तो काउंटी खेल रहे थे, आप किस तरह बोल सकते हैं कि रेड बॉल की आपको प्रैक्टिस नहीं है? रेड बॉल की प्रैक्टिस चलो अब्दुल्ला शफीक बोले अपने मुंह से, बाबर आजम बोले, समझ में आता है, लेकिन उन्होंने तो, रिजवान ने और सऊद ने तो रन करे। असल में हम ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि बॉलिंग पे डाल दो, बैटिंग पे डाल दो। आपकी टीम है जो यूनिट खेली ही नहीं ना, बटे में। अगर कल टी टाइम पर टाइम आपने देखा हो, 3 लड़के एक तरफ जा रहे थे, 2 लड़के एक तरफ जा रहे थे, 3 लड़के एक तरफ जा रहे थे। ये पाकिस्तान की टीम है। मुझे तो देख के अफसोस होता है और बोलते हुए अफसोस होता है, ये पाकिस्तान टीम है। अब इनसाइड स्टोरीज भी दे देता हूँ आपको जी। जब कप्तान शान मसूद साहब अनाउंस हुए बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो 2-3 लड़कों को बुरा लगा कि ये क्यों अनाउंस हो गए। मैं ये नहीं बोलूंगा कभी भी कि जानबूझ से उन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऑब्वियसली लेकिन दिल साफ नहीं है ना। लीडिंग ऑफ द फ्रंट आना पड़ता है ना।
कहाँ पे आया कप्तान? छोटी सी मिसाल देता हूँ यार नजीब, आपको पता मैं एक एक बॉल बहुत गौर से देखता हूँ जी। आज एक रिव्यू लिया, अंपायर ने बोल दिया प्लेट हुआ है, हालांकि अंपायर नहीं बोल सकता, अंपायर वेट करता है। अंपायर ने पहले इशारा कर दिया कि प्लेट हुआ है अब्रार की बॉल पे। शान मसूद ने रिव्यू ले लिया। मैंने बोला यार ये क्या बनता है, और हंस रहा था अंपायर, देखा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगली बॉल पे दोबारा रिव्यू ले लिया। यार जिन्हें रिव्यू लेना नहीं आता वो पाकिस्तान के कप्तान है यार, माफी के साथ बहुत अफसोस। पैनिक नजर आ रहा था ना, इन तमाम चीजों के रीजन पैनिक है। क्या पहली दफा खेल रहे जो पैनिक है? ऐसा ही लग रहा है। जब मैच आप रिकॉर्ड कर दिया पाकिस्तान का, 5 टेस्ट मैच लगातार हार गए आप बीइंग अ कैप्टन। बिल्कुल सही, कोई पूछने वाला नहीं है। सही है। आप शान की बात करें तो शान ने मैच के बाद क्या कहा? ऑब्वियसली जैसे अभी बासित भाई ने बताया, तो उन्होंने कहा 9-10 महीने का गैप आ गया है, अब हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा।